Today the video is about the basics of e-commerce जिसमें हम सीखेंगे कि what is e-commerce, how does it work, ई-कॉमर्स होती क्या है बेसिकली, ये किस तरह काम करती है, बिगनर्स के लिए ई-कॉमर्स क्या है और बिजनेस का जो फ्यूचर है वो ई-कॉमर्स में ही क्यों है। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, सो लेट्स स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम ई कॉमर्स जो ट्रेनिंग है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो आज उसकी फ़र्स्ट वीडियो है। जिसने वो नहीं देखा वो जाके चेक कर सकते हैं। टुडे द वीडियो इज़ अबाउट द बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स जिसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, हाउ डज़ इट वर्क, ई कॉमर्स होती क्या है बेसिकली, ये किस तरह काम करती है, बिगनर्स के लिए ई कॉमर्स क्या है और बिज़नेस का जो फ्यूचर है वो ई कॉमर्स में ही क्यों है। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, सो लेट्स स्टार्टेड। सो बेसिकली व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स होता क्या है। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं। और बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ई बिज़नेस, जिसको इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकती हैं, आपकी सर्विसेज हो सकती हैं। आप जैसे अपने जो कपड़े हैं वो बाय करते हो, फूड ऑर्डर करते हो या सर्विसेज के लिए पे करते हो, सच एज़ वीडियो डिज़ाइनर को देते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर को देते हो, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, अब ई कॉमर्स इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये क्या है कि आपको एक बहुत ह्यूज स्टोर नहीं चाहिए। मतलब आपको एम्प्लॉयज़ 50 टू 100 एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए इसको स्टार्ट करने में। आपके पास आइडिया, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और मेन चीज़, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और आपको पता है कि किस तरह ये स्टार्ट करना है, तो आप ईज़िली इसको कर सकते हो। आपने कोई भी अपना ऑनलाइन स्टार्ट करनी है, क्लॉथिंग की सीरीज़ स्टार्ट करनी है, मतलब कपड़े बेचने हैं, ज्वेलरी बेचनी है या सर्विसेज आपने सेल करनी है, तो आप घर बैठे थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, हाउ डज़ ई कॉमर्स वर्क, कैसे वर्क करता है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लेंगे। कोई भी गुड्स सर्विसेज आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो। हम एग्जांपल ले लेते हैं कपड़ों की या ज्वेलरी की एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने अपने टारगेट ऑडियंस तक इनको पहुंचाना है, तो आप कैसे करोगे। ऑनलाइन करना है, थ्रू इंटरनेट करना है, तो थ्रू इंटरनेट अगर करोगे तो किस तरह करोगे। तो आपके पास बेसिकली प्लेटफॉर्म्स होते हैं, थ्रू आप वेबसाइट कर सकते हो। आप थ्रू डिफरेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है, एटसी है, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपनी जो वेबसाइट है या अपना जो प्रोडक्ट है वो ला सकते हो। तो ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है कि आपका प्रोडक्ट है, मेरा कोई भी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये पेंसिल है, मेरा ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने इस प्रोडक्ट को किस तरह सेल करना है, किस तरह दिखाना है अपने ऑडियंस को कि मेरे पास ये चीज़ है, क्योंकि किसी को तो नहीं पता ना कि मैं ये चीज़ सेल कर रही हूँ। तो इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए मैं या तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लूँगी, ईबे, अमेजोन, वॉलमार्ट, एटसी। एटसी तो बेसिकली होता है आपकी हैंड क्राफ्टेड जो चीज़ें होती है, हैंडमेड होती है। या मैं अपनी एक वेबसाइट बना लूँगी कि वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लगा दूँगी और वहाँ पे उनकी जो भी पैरामीटर्स हैं वो रखूँगी और डिजिटल मार्केटिंग उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई होते हैं वो करूँगी और मेरी टारगेट ऑडियंस तक ये चीज़ जाएगी। सो इसी तरह आपको करना है, आपको अपना प्रोडक्ट फाइनल करना है। प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, वो आपने फाइनल करनी है। जैसे सर्विसेज से क्या मुराद है कि आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हो, वीडियो एडिटिंग की दे रहे हो, तो वो भी ऑनलाइन ही होता है। उसमें हम अब आपको उसमें करना क्या है, उसमें आपको करना ये है, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उसकी प्राइजेस सेट करनी है, उसका पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना है, उसका जो पिक्चर्स है आपने वो लगानी है। आपने जो मतलब अपने ऑडियंस तक इसको कैसे लेके जाना है, जो डिजिटल मार्केटिंग है उसको सेट करना है, क्या क्या चीज़ें इम्प्लाई करनी है, किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है। और फिर क्या होगा कि आपने अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए सारा काम कर दिया, आएगा जो कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, वो आएगा, उसने देखा, उसको चीज़ वो अच्छी लगी, उसने ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट प्रोसीड की, आपके पास ऑर्डर आया और आपने यहाँ से डिस्पैच कर दिया। तो क्या है कि घर बैठे आपने अपना टाइम भी सेव किया, अपनी एनर्जी भी सेव की। तो इस तरह एक्चुअली जो ई कॉमर्स है वो वर्क करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर। ये फ्यूचर क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स ही क्यों। तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है कि आपने देखा होगा कोविड के बाद, जब कोविड आया था तो बहुत से हमारी जो स्टोर थे, फिजिकल स्टोर थे, शट डाउन हो गए थे, ठीक है। या एक स्पेसिफिक टाइमिंग थी, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो बहुत सा एक मैसिव इंक्रीज़ आया था ऑनलाइन स्टोर्स पे कि जितने भी स्टोर फिजिकल थे उन्होंने अपनी अपीयरेंस, फिजिकल तो वो हैं लेकिन उन्होंने ऑनलाइन भी उसको शिफ्ट कर दिया था। फिजिकल तो वो अपने कस्टमर ग्रैब कर रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन भी वो
अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। उनकी बात अगर छोड़ें, सेकंड अगर बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, अब मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है कि मैं एक स्टोर बाय कर सकूं, फिजिकल जगह पे एक बड़ा सा स्टोर लूं, फिर एम्प्लॉयज़ हायर करूं, उनको बताना कि क्या काम करना है और जो स्टोर लेना है उसके रेंट आउट करना। उससे ज़्यादा बेटर है जो आजकल हो रहा है कि जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं, एक तो आपकी जो रेंट है या जो आप शॉप ले रहे हो, बेशक उसका रेंट नहीं है, आप उसको बाय कर रहे हो तो वो एक आपका बच जाएगा, ठीक है, वो आप इन्वेस्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो। सेकंड क्या होता है कि आप अपनी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हो। अगर मैंने अभी क्लॉथिंग बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, एक फिजिकल स्टोर की बात करें, फिजिकल स्टोर में मैंने अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है, तो मैंने जिस एरिया में उसको स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल जहाँ मैं रह रही हूँ, जिस सोसाइटी में, मैंने वहीं पे एक शॉप बना ली है, तो वो सिर्फ उस चीज़ को टारगेट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे आ जाएंगे जो उस सोसाइटी के बंदे हैं, लेकिन मैं अगर ऑनलाइन रखूँगी तो डिफरेंट सोशल मीडिया को यूज़ करके मैं काफ़ी ज़्यादा अपने जो ऑडियंस है उनको रीच कर सकती हूँ। तो सबसे मेन इसका जो फ्यूचर है वो ये है कि हम इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं और इससे ऑडियंस अपने बहुत अच्छे ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स फॉर बिगनर्स। तो आप अगर न्यू हैं इस फील्ड में, आपको नहीं पता, सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, इसीलिए बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट से फ्रॉम स्क्रैच आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, स्टे एट होम मॉम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी बंदा जो इसको सीखना चाहता है उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो इजीली इसको लर्न कर सकता है। और सबसे बेस्ट चीज़ कि आप घर बैठे कहीं पे भी, आप घर पे कहीं बैठे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी, तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। सो दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे, एक डिटेल में बताएंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो कोई भी आप जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, नई वीडियो, वो आप इसको मिस ना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक कवर करना तो आप इसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको भी लाजमी, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको कवर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको समझ आई है वीडियो की या कोई भी आपको लगता है ये आपके लिए हेल्पफुल है, सो थम्स अप इन द कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।